पिछले कुछ दिनों से समंदर और पूरे दुनिया में अजीब घटनाएं हो रही हैं। जैसे मेक्सिको के समुद्री तट पर ओरफिश देखा गया जिसको डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 185 घातक मारने वाले वेल्स पाए गए और टर्की के इजियन सी में स्क्वायर शेप सी वेव्स देखा गया है। और ये सब अजीब चीजें यही खत्म नहीं होती। विशाल यूफ्रेटिस रिवर पूरा सूखा पड़ रहा है, डेजर्ट्स फिर से जंगल बन रहे हैं और पूरे सऊदी अरेबिया में स्नो स्टॉर्म चल रहा है जिसके वजह से उधर बर्फ पड़ रहा है और डेसर्ट्स में से विशाल रिवर्स निकल के आ रहे हैं। और तो और अर्जेंटीना में एक रिवर का पानी पूरा लाल हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे खून की नदियां बह रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि सभी धर्म ग्रंथों में इन सभी अजीब चीजों के होने का उल्लेख मिलता है और ये भी कहा गया है कि जब ये सारी चीजें होंगी तब दुनिया का अंत होगा। आप सभी लोगों का इन सारे चीजों के बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। हाल ही में कई सारे साइंटिस्ट पॉडकास्ट पर अर्थ को फ्लैट बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? काफी सारे मिथोलॉजी में अर्थ को एक फ्लैट डिस्क बताया गया है जो कि ओशन के ऊपर तैर रहा है। कभी आपने सोचा है कि अगर अर्थ राउंड है तो हम आज तक अर्थ का एक पूरा चक्कर क्यों नहीं लगा पाए? अब सारी चीजें एंटार्क्टिका पे आके रुक जाती है। कई लोग ये मानते हैं कि एंटार्क्टिका सिर्फ एक अत्यंत ठंड जगह है जो कि हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, पर ऐसा नहीं है। एंशिएंट बुक्स एंड मिथोलॉजी एंड कई सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एंटार्क्टिका के आइस वॉल के पीछे कोई एक मिस्टीरियस वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। यूएसए के फॉर्मर नेवी नेविगेटर विलियम मॉरिस जिन्होंने एंटार्क्टिका के ग्रेट आइस वॉल को क्रॉस किया था एंड उनका कहना है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा शांत समंदर है। और आगे चल के उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि समंदर के पार एक लैंड एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक संपूर्ण अनजान सिविलाइजेशन निवास कर सकती है। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमारे कल्पना से परे पृथ्वी पर एक ऐसा रहस्यमयी साम्राज्य आज भी मौजूद है जहां धरती के सबसे बुद्धिमान और उन्नत सभ्यता का वास है। इस रहस्यमयी साम्राज्य का नाम दुनिया के कई प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, जहां कई लोग इस रहस्यमयी राज्य की खोज में गए लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। पर्वतों में गायब इस साम्राज्य का नाम संभाला है। इस साम्राज्य का वर्णन हमें हिंदू और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जहां बताया गया है कि ये राज्य हिमालय की पर्वतों में किसी अलग डिमेंशन में मौजूद है। कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे नक्शे हैं जो आपको संभाला तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसके गुप्त रास्तों को वही इंसान समझ सकता है जो आध्यात्मिक और मानसिक रूप से संपूर्ण विकसित हो, क्योंकि इस साम्राज्य तक एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही पहुंच सकता है। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड लड़ाया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे तब वे सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुंचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हाय, हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु ठाकुर जी मिले नहीं। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु उन संत ने कहा कि हमें अपने वही ठाकुर चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लड़ाते आए हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ वहां जाकर। सब संत उन महात्मा को लेकर स्टेशन पहुंचे, स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठकर आए थे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वह कहने लगा, महाराज, कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। न कोई खराबी है और न अन्य कोई दिक्कत। कई सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुके हैं परंतु कोई खराबी दिखती ही नहीं। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं और कैसे चले जाएंगे। वे महात्मा ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां महात्मा ने उन्हें पधराया था। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ट्रेन का चालक
स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब यह पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी जो वहां उपस्थित थे उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवंत की सेवा में लगा दिया। भक्तों, भगवान जी भी खुद कहते हैं ना, भक्त जहां ममपग धरे तहां धरूं में हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूं, कभू न छोड़ू साथ। द्वारिका नगरी का सच पता करने गए लोगों को समुद्र के नीचे ऐसा क्या दिख गया कि बाहर आके उन्होंने जो बताया उससे पूरी दुनिया चौंक गई। रिसर्चर बताते हैं कि जब वे समुद्र के 130 फीट नीचे गए तो वहां उन्हें एक पूरा का पूरा शहर देखने को मिला। इतना सुंदर शहर जिसके आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी छोटी नजर आती है। जब साइंटिस्ट की टीम ने वहां मौजूद कुछ पत्थरों के सैंपल पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह शहर महाभारत के समय का है और यह वही द्वारिका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के पास बसाया था। और माता गांधारी के श्राप की वजह से यह शहर पूरा का पूरा समुद्र में विलीन हो गया था। लेकिन आज भी यह शहर पूरा वैसे का वैसा समुद्र में देखने को मिल जाता है। तो इतने चमत्कारी दर्शन करने के बाद कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय श्री कृष्ण ना बोले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।